महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर एनडीए में टेंशन है। कई इलाकों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगा रहे हैं। शिंदे की शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर में छापा मार दिया और नोट मिलने का दावा किया। नीलेश राणे ने सिंधु दुर्ग के मालवन इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता विजय किनावाडेकर के घर रेड की और वहां से 25 लाख रुपए मिले। नीलेश राणे ने इस रेड का इंस्टाग्राम पर लाइव टेलीकास्ट कर दिया। आरोप लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनावों में वोटरों को खरीदने के लिए होना था। नीलेश राणे के आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जब सिंधुदुर्ग आते हैं तो चुनाव के लिए पैसे लाते हैं। चुनाव में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बांटे जा रहे हैं। काही वेळेपूर्वी विजयजी केनावडेकर यांच्या घरी आलेले आहे आणि विजयजी केनावडेकर कोण आणि कुठल्या पक्षाचं काम करतात हे मला काय वेगळं सांगायला नको। इकडे जर आपण बघाल इथे सन्माननीय रवी चव्हाण साहेबांचा फोटो देखील आहे। हे सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत। नीलेश राणे ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो जवाब देने के लिए उन्हीं के भाई और बीजेपी के विधायक नीतेश राणे आ गए। नीतेश राणे ने कहा कि हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का अपना अपना बिजनेस भी होता है। अब अगर कोई व्यापार के लिए घर में पैसे रखता है तो इसमें क्या गलत है? मला एक कळत नाही, आम्ही भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपीचे मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ता होने के साथ साथ हमारा अपना व्यवसाय भी होता है, बिजनेस होता है, नौकरी करते हैं। समाज और पार्टी के लिए काम करने के लिए हम एक साथ आते हैं, लेकिन हमारे अपने बिजनेस के लिए घर में अगर पैसे होते हैं तो इसमें गलत क्या है? मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। हमारी पार्टी को कोई भी बदनाम न करे, सबके अपने अपने बिजनेस हैं। किसी ने उसके लिए पैसे रखे हैं, किसी भी बात की जांच हो, लेकिन वो सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। अगर काही कैश यह झगड़ा लोकल लेवल का है, इसलिए बीजेपी और शिवसेना के बड़े नेता इस पर संभल कर बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा कि तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, ऐसे में थोड़ा बहुत टकराव होना लाजमी है, लेकिन इस तरह किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। चूंकि चुनाव है और चुनाव के वक्त लोग अपनी अपनी बातें ज्यादा जोर शोर से करते हैं और इसलिए थोड़ी सी मर्यादाएं भंग हो रही हैं, लेकिन यह एक टेम्पररी फिनोमेना है। आने वाले दिनों में एक बार चुनाव संपन्न हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीनों पार्टियों के बीच एक सरकार चलाने को लेकर के जो आपस की सहमति है वो बहुत मजबूत है और तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और सरकार चलाएंगी। फिलहाल हम ये नगर परिषद के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं थी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है, हम मिल करके भी चुनाव लड़ सकते थे। नीलेश राणे के जो लाइव प्रसारण उस पर क्या करेंगे? वो तो सीधे सीधे बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, बता रहे हैं पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो विपक्ष लगाया करती थी बीजेपी पे, अब साथी दल भी लगा रहे हैं, सहयोगी दल लगा रहे हैं। मैंने भी वो वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मुझे यही महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इस एक मर्यादा में रह करके एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो टूटा है। हाँ, ये लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। महायुति के अंदरूनी झगड़े पर आज उद्धव ठाकरे भी बोले। असल में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कल कहा था कि उन्हें 2 दिसंबर तक ही महायुति को बचाने की जिम्मेदारी मिली है। 2 दिसंबर को ही महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि रविंद्र चव्हाण के बयान से यह बात क्लियर हो गई कि बीजेपी एक बार फिर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाने वाली है। तो ये सब खेल चल रहा है और इन लोगों की जो व्यथा है वो समझने के लिए इनके पास समय नहीं है। प्रचार के लिए घूम रहे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे, सब घूम रहे, वोट मांगने के लिए घूम रहे, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उनकी कुछ सुख तो है नहीं, दुख ही है, व्यथा है, उसके बारे में क्या है? मैं खुद जाकर आया, ये क्यों नहीं जा रहे? जैसे मैं जाकर किसानों में बैठा, इनमें से किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती जाकर वहां बैठने की? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एकनाथ शिंदे के गुट के नेता एक दूसरे के कुछ स्कैम्स एक्सपोज कर रहे हैं। संतोष बांगर ने 50 करोड़ लिए, उसके साथ क्या कार्रवाई कौन करेगा? कौन है? आरोप भी वही करते हैं और खुद ही क्या जजमेंट भी वही देते हैं। फिर कोर्ट का काम क्या है? तो बीजेपी के प्रदेश मुखिया कह रहे हैं कि 2 दिसंबर तक हमें युति कायम रखनी है, उसके बाद हम जवाब देंगे। क्या मतलब यूज एंड थ्रो? अभी वो थ्रो करेंगे तो कितने दूर तक जाएगा पता नहीं।
उपयोगिता खत्म हो गई है, एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की उपयोगिता खत्म हो गई है बीजेपी के। अभी वो मैं तो अनुभव नहीं ले रहा हूँ, जिनके पास है उनको पूछो। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में झगड़ा सिर्फ महायुति में नहीं है, महाविकास अघाड़ी के नेता भी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। असल में हर पार्टी स्थानीय चुनावों के वक्त जमीन पर अपनी ताकत परखना चाहती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी होती हैं, हर पार्टी का वर्कर उसका प्रेशर होता है, इसलिए इस किस्म का झगड़ा हर जगह दिखता है। इसलिए संजय अनुपम की ये बात सही है कि ये सब लोकल बॉडी इलेक्शन तक ही दिखेगा। चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद जो लोग आज एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं वही एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे।